1,35,000 के करीब फौज में भी पोस्ट खाली है। दूसरी तरफ अग्निवीर, जहाँ पे फॉर्मल आपको पूर्व सैनिक भी नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें आपको कोई पूर्व सैनिक की सुविधा भी नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। तो कैसे एक नया रेजिमेंट की आप डिमांड कर रहे हैं? मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आपको पता हो या नहीं होगा, 27 रेजिमेंट के करीब ऑलरेडी इंडिया में है, 400 से ज़्यादा बटालियन है। तो एक तरफ तो फौज में वैकेंसी इतनी खाली पड़ी हुई है, आप तो नौकरी मांगने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है फौज में, मतलब परमानेंट की मैं बात करूं तो जो पहले परमानेंट कहते थे, आज के वक्त में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अही रेजिमेंट पूरी रेजिमेंट वो नया बना देंगे? पूरी रेजिमेंट है वो खत्म कर दिया जाए और कंधे पे इंडियन आर्मी कर दिया जाए, जैसे एयरफोर्स नेवी है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि कंधे पर देख के खून में जोश आता है हीरो को, अगर हमारी रेजिमेंट के क्यों नहीं बनी? बाकी सब जातियों की रेजिमेंट है, हमारी नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने कि तमाम जातिगत नाम से जो रेजिमेंट बनी हुई है कहते हैं खत्म कर दिया जाए और सिर्फ इंडियन आर्मी का बिल्ला लगाया जाए। दोस्तों नमस्कार, आज आप जिस लेह लद्दाख में घूमते हैं ना, वो लेह लद्दाख खूबसूरत जगह, खूबसूरत रोड, वहां घूमने जाते हैं। आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं ये सब यादव समाज के लोग हैं और अहीर रेजिमेंट की डिमांड काफी पहले से चल रही है। आखिर अहीर रेजिमेंट क्यों चाहिए इनको, और आखिर ये जो यादव समाज है ये अहीर रेजिमेंट का डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको लगता है कि ऐसे ही मांग कर रहे हैं। जिस लद्दाख की हम बात करते हैं आज जो भारत में है, वो लद्दाख आज भारत में इसलिए है कि 18 नवंबर 1962 को भारत और चाइना का वो युद्ध, रेजांगला युद्ध के नाम से जिसको जानते हैं हम, एक एक अहीर सैनिक 50 चीनी सैनिकों से लड़ा था। 5 से 6 हजार चीन के तरफ से सैनिक एकाएक हमला कर देते हैं 18 नवंबर 1962 की तड़के सुबह, और वहां पे कुमाऊनी रेजिमेंट उस वक्त में थी और जिसके जुड़ी हुई कंपनी थी चार्ली कंपनी में 120 जवान उस वक्त में थे और उन 120 जवानों ने 5 से 6 हजार चीनी सैनिकों को धूल चटा दिए थे। 120 वर्सेस 6 हजार, यानी कि एक एक सैनिक करीब करीब 50 चीनी सैनिकों से लड़ रहा था और एक एक उन अहीर सैनिकों ने 10 चीनी मारे थे, करीब करीब 1300 चीनी को मार गिराया था। और 18,000 फुट पे लड़ने वाले वो हमारे सैनिक, वो सारे हरियाणा के थे और अहीर थे, और उसी वक्त से इस अहीर रेजिमेंट की मांग शुरू हुई। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 10 फरवरी 1963 को जो पहली टुकड़ी हमारी सेना की पहुंची थी उस जगह पे, तो उन सैनिकों के सब बर्फ में दबे हुए थे, लेकिन हर सैनिक के छाती पे गोली लगी थी, लेकिन हाथ में बंदूक पकड़े हुए वो उस वक्त भी थे, मरने के बाद भी। तो ये जो रेजांगला का युद्ध था जिसमें 120 में से करीब करीब 114 हमारे सैनिकों ने जान गंवाई थी, लेकिन 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और 6000 चीनी सैनिकों से उन्होंने लोहा लिया था। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं सर, आप पूर्व फौजी हैं, ये मांग तो काफी पुरानी चल रही है और ये सब जो शुरुआत हुई थी रेजांगला का जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, उसके बाद से इसकी मांग बढ़ी थी। अभी भी भारतीय सेना में कई जातिगत रेजिमेंट है, पंजाब है, कुमाऊनी है, गढ़वाल है, सिख है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि मैं जो ये अपनी सैनिकों की वीरता की बखान कर रहा हूँ वो सब सैनिकों के लिए है, क्योंकि ये अहीर रेजिमेंट के लिए खड़े हैं। तो मैंने अहीर रेजिमेंट की वो मांग क्यों है उसकी इतिहास बताने की कोशिश करी है। हमें हमारे एक एक सैनिक पे गर्व है, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट का हो। जी सर, तो आखिर क्या वजह है कि आज तक ये मांग पूरी नहीं हो सकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आप रजांगला का जिक्र कर रहे थे, मैं उसी रजांगला पलटन से हूं। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बड़े खुशनसीब और मैं भी खुश नसीब हूँ कि उस पलटन में मेरे जन्म हुआ और 30 साल सर्विस करने के बाद वहाँ से मैं रिटायर हुआ। उस पलटन का इतिहास आज हर आदमी के जवान के ऊपर है, जो हमारे पूर्वजों ने वहाँ शहादत दी थी। और शायद दुनिया की 8 लड़ाइयों में से एक लड़ाई रजांगला की थी। महाभारत के युद्ध के बाद जो अहीरों ने
दमखम दिखाया था 1962 का युद्ध था। अभी आप जैसे बोल रहे थे कुमाऊं रेजिमेंट थी, जरूरी बात है कि वो 13 कुमाऊं थी, उसी रेजिमेंट का मैं हूँ। प्योर हीरों की पलटन थी जिन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। तकरीबन 5000 चीनियों ने अटैक किया था हमारी पलटन कंपनी के ऊपर, चार्ली कंपनी के ऊपर। बाद में उसका नाम आर्मी में हेडक्वार्टर में रजंगला लग दिया था, वो बात अलग थी। लेकिन उसमें हमारे 114 शहीद हुए थे 120 में से, जिनने तकरीबन 1310 आदमी, फिक्स आंकड़ा है, ख़त्म कर दिए थे। जबकि 5000 का अटैक हमारे ऊपर आया था और 114 हमारे शहीद वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब से ये मांग चली आ रही है अहीर रेजिमेंट की। कारण क्या है, जैसे वहाँ मेमोरियल बना हुआ है, अहीर धाम बना हुआ है। अहीर धाम हमने बाद में लिखवाया था, वहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ कुमाऊं का नाम लिखा हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक शहादत हम देते हैं, नाम किसी और का होता है हमारे कंधे के ऊपर। नाम शहादत अहीर देता है, नाम दूसरे रेजिमेंट का होता है। इससे बड़ा इस देश के लिए और इस कौम के लिए ना कुछ नहीं हो सकता। तो हमें उम्मीद है और हम चाहते हैं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आज जैसे तुलाराम जी का शहीदी दिवस है और हमारे योद्धा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी यहाँ आए हुए हैं, अगर आज सरकार इसका ऐलान कर देती है तो हमारे शहीद तुलाराम जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं होगी। और सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन मिलेगी जिस दिन रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है, उनको उसी टाइम सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जिस दिन अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। और ये प्रयास हम जारी रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि बोल्ड फैसले लेने वाली सरकार है और वैसे भी वर्ल्ड लेवल के नेता हैं मोदी जी, इनके लिए बड़ा काम कुछ ये बड़ा काम नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बड़े बोल्ड फैसले लिए हैं, सेना के अंदर भी परिवर्तन किया है। अभी कई लोग बोलते थे अंग्रेजों के टाइम का लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके इस कौम ने, और इसलिए हमारी रेजिमेंट खड़ी नहीं, झुके नहीं। आपको बताऊं, जब अंग्रेजों के ऊपर अटैक आया था जर्मनी का, तो हमारी कौम ने साथ नहीं दिया अंग्रेजों को, बोला नहीं हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो दुश्मन थे हमारे। हमने उनका साथ नहीं दिया, उसी दिन से हमारी रेजिमेंट कट ऑफ कर दी थी। नहीं, 19 हैदराबाद जो आज कुमाऊं है, जब ये थी 1800 ईस्वी कुछ में, उस टाइम ये अहीरों की रेजिमेंट थी। लेकिन अहीरों ने उनकी मतलब गुलामी सहन नहीं की, इस वजह से उन्होंने हमारी रेजिमेंट का गठन नहीं किया। लेकिन कारण क्या है कि वो तो चले गए। अभी तो हम स्वतंत्र हैं, अभी तो हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं अपने देश के लिए। जब इतने बड़े बोल्ड फैसले ले सकते हैं, आर्टिकल 370, राम मंदिर वगैरह जो भी एनीवे, तो ये उनके लिए कोई बड़ा नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी रेजिमेंट का गठन करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है और उनसे आग्रह भी करते हैं। थैंक यू। उस 120 लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह उनका नाम था, और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी को दिया गया। 8 सेना मेडल, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल भी उनमें लड़ने वाले 120 लोगों को मिला था। लेकिन मेरा सवाल आपसे भी, आप युवा हैं, लेकिन आपसे भी है कि 1,35,000 के करीब फौज में भी पोस्ट खाली है। दूसरी तरफ अग्निवीर, जहाँ पे फॉर्मल आपको पूर्व सैनिक भी नहीं कह सकते, बहुत सारी चीजें आपको कोई पूर्व सैनिक की सुविधा भी नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। तो कैसे एक नया रेजिमेंट की आप डिमांड कर रहे हैं? मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आपको पता हो या नहीं होगा, 27 रेजिमेंट के करीब ऑलरेडी इंडिया में है, 400 से ज्यादा बटालियन है। तो एक तरफ तो फौज में वैकेंसी इतनी खाली पड़ी हुई है, आप तो नौकरी मांगने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है फौज में, मतलब परमानेंट की मैं बात करूं तो जो पहले परमानेंट कहते थे, आज के वक्त में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अहीर रेजिमेंट, पूरी रेजिमेंट वो नया बना देंगे? किस उम्मीद से, मैं पूछ जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश है, मैं डुंडेड़ा गांव का हरियाणा से। देखिए, जैसे आपने कहा ना 27 रेजिमेंट, पहले तो मैं बता दूं 27 ने 29 रेजिमेंट है सर। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं। और दूसरी बात, हमारी रेजिमेंट हम जो मांग रहे हैं उसमें कोई नौकरी या उसका नहीं मांग रहे हैं। हमारे समाज के लोग जैसे कुमाऊं में है, और भी 1-2 रेजिमेंट है जिनमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं, जैसे 1962 का जैसे आपने अभी व्याख्यान करा, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने बताया, उसमें 114 जो शहादत हुई थी वो अहीर थे, लेकिन नाम उनका था कुमाऊं, जो उनके कंधे पे लिख के आया वो लिखा कुमाऊं। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, ना हमारी कोई आरक्षण की है, ना हम ये नौकरी मांग रहे हैं, सिर्फ इतना है जो हमारे जो अहीर है उनको रेजिमेंट दे दी जाए बस। हम अलग से कोई इसमें वैकेंसी नहीं मांग रहे हैं, जो अलग अलग टुकड़ों में है वो हमारी इकट्ठी कर दी जाए, अहीर रेजिमेंट बस। क्या लगता है इतनी आसानी से डिमांड पूरी हो जाएगी? क्योंकि डिमांड तो आज से नहीं चल रही है। एक मिनट, डिमांड तो हमारी पिछले 70 साल से चल रही है और ऐसी कोई हमारी डिमांड है नहीं
ये सिर्फ मुझे लग रहा है जागरूकता की कमी है। सरकार देखना चाह रही है कि जागरूकता कितनी फैलती है। नहीं सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर मुद्दे मसले का तो जब चुनाव आता है तब इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए कि ठीक है मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मुद्दा वहीं का वहीं रहा। आज से नहीं, 2018 में भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, करते चले आ रहे हैं, आज 2022 में भी वहीं खड़े हैं। फिर कोई आ जाएगा कहेगा ठीक है जी हम करा के देंगे, हमें वोट देना। यही तो राजनीति है। देखिए हमारी डिमांड कोई ऐसी डिमांड नहीं है, और हमारी जो रेजिमेंट की मांग है वो सिर्फ हमें लगता है कि ये जो सरकार है ये एकजुटता की सरकार है, मतलब फुल बहुमत की सरकार है, कोई इसमें टांग खींचातानी नहीं है, और बोल्ड डिसीजन लेने वाली सरकार है। तो हमें पूरी उम्मीद है हमारी देश की सरकार से, मोदी जी से, कि ये रेजिमेंट का गठन जल्दी होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जंतर मंतर पे आज यादव समाज के सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के, खासकर अहीर रेजिमेंट। लेकिन मसला मुद्दा यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मांग तो काफी टाइम से चल रही है और उस वक्त में ये मांग कर रहे हैं जब अग्निवीर नामक एक योजना लाई गई है जिसमें 4-4 साल की नौकरी करो। तो वहाँ पे नौकरी जब परमानेंट देने के हालत में सरकार नहीं है आर्मी में, जो युवाओं का एक जोश है भारत में नौकरी के प्रति, तो क्या वो पूरी रेजिमेंट बनाने की बात मान जाएगी? क्या लगता है आपको, मान जाएगी? पूरी रेजिमेंट है वो खत्म कर दिया जाए और कंधे पे इंडियन आर्मी कर दिया जाए, जैसे एयरफोर्स नेवी है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि कंधे पर देख के खून में जोश आता है हीरों को। अगर हमारी रेजिमेंट के क्यों नहीं बनी? बाकी सब जातियों की रेजिमेंट है, हमारी नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि तमाम जातिगत नाम से जो रेजिमेंट बनी हुई है कहते हैं खत्म कर दिया जाए और सिर्फ इंडियन आर्मी का बिल्ला लगाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप भी भाई साहब खड़े हैं, क्या लगता है कि ये मांग पूरी होगी? होगी सर, और नहीं मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा ये हक है यादव समाज का, हम लेके रहेंगे। जैसे सरकार मानती है हम मना के रहेंगे सरकार से और हमारा हक लेके रहेंगे। हमें कोई मान सम्मान हमारा कंधे पे चाहिए, इसके लिए हमें हमारी जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे। ये तो हर टाइम चुनाव में जो भी आता है पास में कहता है कि मैं हूं ना, मैं करके दूंगा। कोई करता कहाँ कोई? ये बात अब मान के रहेगी, ये हमारा सरकार से कहना है कि अच्छे से मान ले, नहीं तो सारी भारत की नया नवयुवक पीढ़ी जागरूक हो चुकी है। वो एक साथ आंदोलन के साथ डायरेक्ट दिल्ली पे कूच करेगी और अब आर पार की लड़ाई के साथ होगा। जय यादव, जय माधव। तो ये है यादव समाज के लोग जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर, काफी बड़े तादाद में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुश्किल बात यह है कि क्या जो डिमांड है इनकी, जहां पे सरकार आर्मी में अग्निवीर नामक जो टेम्परेरी एक योजना लेके आई है 4-4 साल की, परमानेंट नौकरी देने के हाल में नहीं है, ये पूरी रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार को जगाने आए हैं, इस सरकार को वोट की चोट पर हम अपना अधिकार लेने आए हैं। हमें अपने कंधे पर हमारी यही रेजिमेंट चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना हक लेने आए हैं। हमें प्रधानमंत्री जी से बड़े हाथ जोड़कर नरम अपील है कि हमारा हक दीजिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे जो जवानों ने जो बलिदान किया है वो मांगने आए हैं और वो लेकर रहेंगे। हम सिंपल और सीधी सी मांग है कि कई जातिगत जो रेजिमेंट चल रही है जिसके तहत ये भी अहीर रेजिमेंट की मांग करें, और हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी बड़े तादाद में ये लोग इकट्ठे हुए, नवयुवक हैं उसमें, और काफ़ी बड़े तादाद पे ये अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर चुनाव में नए नए वादे तो किए जाते हैं जिनको गद्दी पाना होता है, लेकिन एक बार जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आपको पता है कि वो वादे और वो जनता कहाँ जाती है उसका पता नहीं। नमस्कार।